नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दो बड़े ग्रह बड़े बदलाव लेकर के आ रहे हैं। एक ग्रह अपनी चाल बदल रहा है, वहीं दूसरा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, जिसकी वजह से देश और दुनिया में कई बड़े परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो दो ग्रह और क्या करने जा रहे हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि यहां पर बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद शनिदेव अपनी वक्री चाल को छोड़ करके मार्गी गति की तरफ प्रवेश करेंगे और स्वराशि मार्गी शनि और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। वहीं पर शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन करते हुए और ज्यादा खराब होते हुए नजर आएंगे। अभी तक क्या था, अभी तक सूर्य बहुत ज्यादा अनस्टेबल थे, तो शनि स्टेबल होकर के चीजों को बैलेंस कर रहे थे और शुक्र और शनि आमने सामने बैठ करके और शुक्र सूर्य के घर में बैठ करके एक ट्रायंगल योग यहां पर बना रहे थे। बट अब चीजें यहां पर बदल रही हैं और शुक्रदेव नीच के होने जा रहे हैं। नीच का शुक्र शनि से दूर होकर के कितना अच्छा और खराब परिणाम लेकर के आ रहा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। कुछ बड़ी चीजें जो देश और दुनिया में देखने को मिलेंगी। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि यह समय टॉप लीडर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। उसी में यह समय कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में कुछ बड़े बदलाव का समय है। कुछ यहां पर जो इलेक्शंस होंगे वहां पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि सरकार बदलते हुए नजर आएगी। इसी के साथ साथ कुछ चीजें जैसे इसकी सरकार की नीतियां बदलते हुए नजर आएंगी। सरकार कुछ बहुत ठोस फैसले ले सकती है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और विश्व में कई कंट्रीज में कुछ बड़े नियम, कायदे, कानून लागू किए जा सकते हैं, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। और जिसकी वजह से यहां पर आने वाले भविष्य में पॉलिटिक्स में एक नई क्रांति आते हुए नजर आएगी। ये वो समय है जो नई क्रांति को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, एक नई चीज को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं और वो चीज पूरे विश्व में बड़े लेवल पे होने की चांसेस बनाती है। शुक्रदेव के पास ऑलमोस्ट 25 से 28 दिन का समय है जब शुक्रदेव नीच के बैठे रहेंगे, कन्या राशि में बैठे रहेंगे। वहीं पर शनि के पास तो काफी ज्यादा समय है। ऐसे में आने वाले 30 दिन हमें बताएंगे कि आगे का भविष्य किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। यहीं पर गाड़ियों को लेकर के, वाहन को लेकर के भी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर हम पास्ट की बात करें तो प्रदूषण के समय में हमें एक चीज देखने को मिली थी, ऑड इवन का एक कल्चर देखने को मिला था दिल्ली में कि कुछ दिन ऑड गाड़ियां चलेगी, कुछ दिन इवन गाड़ियां चलेगी और विल ट्राई टू बैलेंस द एनवायरमेंट बेसिकली। तो यहीं पर कुछ इस तरह की चीजें जो व्हीकल से रिलेटेड हो सकती हैं या जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये बहुत नॉर्मल है कि जब जब दिवाली आती है दिल्ली में फॉग बढ़ता है, स्मॉग चीजें देखने को मिलती हैं और एनवायरनमेंट काफी ज्यादा प्रदूषित देखने को मिलता है। हर साल दिल्ली में दिवाली के आसपास इस तरह की चीजें होती ही होती हैं और इस बार भी ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस तरह की चीजें बिल्कुल देखने को मिलेंगी। यहीं पर पेट्रोल को लेकर के भी कोई न्यूज आ सकती है। पेट्रोल के दामों में थोड़ी सी गिरावट होने के चांसेस भी यहां पर बनते हैं और यहीं पर आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया को लेकर के भी कुछ नए नियम, कायदे, कानून बना सकते हैं। सरकार कुछ नए कानून लेकर के आ सकती है, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। यह समय रहेगा जो बहुत बहुत क्रूशियल समय है पॉलिटिक्स में और लॉ में बैलेंस बनाने में, क्योंकि ये समय में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और लॉ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। इसकी वजह से नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है और क्योंकि शनिदेव मार्गी हो गए हैं तो अगेंस्ट द लॉ जाना मतलब कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो इसी वजह से अगर सरकार कोई ऐसा अनैतिक निर्णय ले ले जो देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है और अगर उसमें लॉ का इंटरफेरेंस होता है तो डेफिनेटली वहां पर लॉ की ही विजय होगी। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ये समय है जहां पर कुछ नए कानून लेकर के आए जा सकते हैं।
कुछ नई चीजों पर कुछ नई बातचीत करी जा सकती है, कुछ नए बिल पास किए जा सकते हैं, कुछ नई चीजों पर बड़ी गंभीर चर्चाएं करी जा सकती है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से ये समय और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये समय है जहां पर लॉ सेक्टर में कुछ नई चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं और कुछ नए नियम देश की जनता की भलाई के लिए बनाए जा सकते हैं। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। यह समय है जहां पर प्रशासन अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है, देश में कहीं ना कहीं घोटालों को पकड़ा जाता है और देश की सेना अपना 100% देने की कोशिश करती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा समय है हमारे देश की सेना के लिए, हमारे देश के सिपाहियों के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल समय यहां पर दिखाई देता है। और अभी कुछ ही दिनों में जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो ये और ज्यादा स्ट्रांग निकल के आता हुआ नजर आता है। मतलब कि अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट केरल में हुए उन के कारणों के पीछे का रीजन जानना और उन्हें पकड़ना, तो ये अब वो समय शुरू हो रहा है जहां पर इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये समय साइंस के लिए, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा समय है। मतलब कि यहां पर डेफिनेटली कुछ बड़े रिसर्च बाहर निकल के आ सकते हैं, कुछ बड़े रिसर्च पर कोई बड़ी बातचीत करी जा सकती है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो मेडिकल सेक्टर में यह समय उतना ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आता। इस वजह से आप सभी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी तरह से अपनी सेहत को लेकर के नुकसान ना दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये वो समय है जहां पर बच्चों के लिए एजुकेशन सेक्टर में काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ नई चीजें, कुछ नए इनोवेशंस बाहर आ सकते हैं, पढ़ने का नया तरीका देखने को मिल सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। महंगाई बढ़ते हुए नजर आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। महंगाई और आगे बढ़ते हुए और आगे चढ़ते हुए नजर आएगी, बट स्टेबल ग्राफ में। मतलब कि ये महंगाई बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं ना कि बाहर नहीं निकलेगी, लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। राशियों में हम बात कर ले कि कौन कौन सी राशि के लिए समय अच्छा और खराब जाता हुआ नजर आएगा, तो नोट कर लीजिएगा। मेष राशि वालों के लिए ये जो दोनों प्लैनेट्स का ट्रांजिट है ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मेष के बाद वृषभ राशि के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों को भी फायदा मिल जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय काफी ज्यादा उम्मीदें लेकर के आ रहा है, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ग्राफ बनता हुआ नजर आता है और चीजें काफी ज्यादा स्टेबल होते हुए नजर आती हैं। धनु राशि वालों के लिए चीजें आसान बनते हुए और पॉजिटिव बनते हुए नजर आती हैं और मकर राशि वालों के लिए भी ये चीजें काफी ज्यादा अच्छे ग्राफ में बनते हुए नजर आती हैं। बाकी सभी राशियों को थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उन्हें कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि अपनी चाल में स्ट्रांग जा रहे हैं, इस वजह से आप सभी एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि गलत काम नहीं करना है, क्योंकि अगर गलत काम करेंगे तो वहां पर नुकसान के चांसेस जरूर देखने को मिल जाएंगे। ये वो समय है जहां पर मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी पॉलिटिशियन या किसी बिजनेस पर्सन ने अगर कुछ गलत किया हुआ है तो उसका परिणाम यहां पर बहुत ज्यादा नकारात्मक देखने को मिल जाता है। कुछ और घोटाले, कुछ और चीजें आपके सामने आएंगी बहुत जल्द एंड उससे आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और आप सभी इसको शेयर भी करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।